मीरा कपड़े की शोरूम में नौकरी करती थी। पति सुरेश भी ऑटो रिक्शा चलाता था। पिछले ही महीना एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी हड्डी में काफी चोट आ गई थी, जिसके कारण से वो पूरे तरह बेड रेस्ट में था। मीरा के ऊपर ही घर की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। मीरा रोजाना नौकरी में जाने से पहले घर के सारे काम निपटा लेती थी। अपनी सास और सुरेश का खाना बनाकर, सुरेश को दवाई देकर फिर घर से निकलती थी, जिसके कारण मीरा को शोरूम पहुंचने में देर भी हो जाती थी। उसके साथ काम करने वाली पूजा इस बात से जलती थी और फिर शोरूम की मालिक को भड़काती रहती थी। एक दिन, सर ये तो रोजाना देर से आती है, जब देखो बहाना बनाती रहती है। कभी बोलती है ऑटो खराब हो गया था, कभी बोलती है मेरे पति की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। ये देखो आ गई। क्या बात है, टाइम देखा है कितनी देर हो गई है। ये कोई टाइम है शोरूम में आने की। सर आज देर हो गई। पूजा कह रही थी तुम रोजाना देर से आती हो, ये क्या झूठ बोलती है। सॉरी सर, आगे से नहीं होगा। ठीक है, त्योहार आने वाली है, सुबह सुबह रोजाना काम में आ जाना। जाकर काउंटर में खड़ी हो जाओ। आज तुम देर से आई हो, इसलिए तुम्हें लंच करने की कोई टाइम भी नहीं मिलेगा। मन हंसने लगती है क्योंकि मीरा को डांट पड़ने में वो बहुत खुश होती है। मीरा सुबह से भूखी थी क्योंकि घर के कामों से उसे अपने लिए खाना खाने की टाइम ही नहीं मिला था। वो बेचारी पूरे दिन भूखी थी और शाम को जब घर पहुंची, घर के कामों में लग जाती थी। उसकी सास कोई काम करने में राजी नहीं होती थी, बस सारा दिन बैठी रहती थी। सूरज का देखभाल और खाना बनाना इसी में सिमट कर रह गया था उसकी जिंदगी। ऐसे ही घर और बाहर के कामों में मीरा की जिंदगी का गुजारा होता था। मीरा अगले ही दिन शोरूम में पहुंची तो मालिक बहुत गुस्से में था। मीरा एक बात बताओ, यहाँ के सबसे रईस की बेटी लहंगा खरीदने आई थी। उसे पूरे 2 लाख का लहंगा खरीदना था। तुम्हें पता भी है वो लहंगा पूरे तरह फटा हुआ है। शोरूम में इसकी एक ही पीस थी। सीसीटीवी कैमरा में सबसे आखिर में लहंगा तुम्हें ही संभालती हुई नजर आ रही हो। नहीं सर, नहीं, मैंने लहंगा नहीं फाड़ा, मेरा विश्वास कीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। शाम तक मुझे लहंगा ठीक कर दोगी या मुझे पूरे 2 लाख रुपये दोगी। मेरे तो नुकसान हो गया ना। नहीं ठीक कर दोगी तो कल सुबह तुम्हारे घर पुलिस जाएंगे। मीरा रोती हुई वहां से निकल जाती है। उसकी नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है जो सड़क पार करती हुई नजर आती है। मीरा ने झट से आकर उस बूढ़ी औरत को गाड़ी के आगे आने से बचा लेती है। संभाल कर, अभी गाड़ी से आपको चोट लग जाती। क्या करूं, आंखें में दिखा ही नहीं देता। अम्मा, आपके हाथों में ये पोटली गिर गया था। बेटी तुम जानती हो इस पोटली में एक रेशमी कपड़े है जिसे कोई भी अपने मनपसंद जादुई पोशाक बना सकती हो। किसी जमाने में मैं भी बहुत बड़ी जादूगिरनी थी। इसे कपड़े की सहायता से बहुत सुंदर सुंदर पोशाक बनाया करती थी, पर मुझे लगता है अब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी और मेरे इस दुनिया में अपने कोई नहीं है। इसलिए ये रेशमी कपड़े मैं तुझे देती हूँ। इसकी सहायता से तुम कोई भी पोशाक बनाकर बेच सकती हो और अपने खुद का व्यापार शुरू कर सकती हो। अम्मा, आज तुम सचमुच मेरे लिए भगवान का रूप लेकर आई हो। आप मुझे ये कपड़े देकर बहुत बड़ा परेशानी दूर कर दिया। से विदा लेकर उस बूढ़ी औरत ने वहां से चली जाती है। मीरा भी उस रेशमी कपड़े को लेकर घर आती है। उसने चुपचाप उस कपड़े को बिछाती है और एक जादुई रेशमी कपड़े को बोलती है, मैं जैसा चाहती हूँ वैसा लहंगा मेरे सामने आकर तैयार हो जाओ। देखते ही देखते वैसा ही लहंगा उसके सामने में आ जाता है। मीरा बहुत खुश हो जाती है। रेशमी कपड़े की सहायता से सुंदर सुंदर लहंगा बनाती है और बड़े बड़े दुकानों में बेचना शुरू कर देती है। ये देखकर उसकी सास और पति बहुत खुश हो जाता है। जिस शोरूम में मीरा काम करती थी उस शोरूम की मालिक को पता चल जाता है।
पूजा ही असल गुनहगार है और फिर मीरा से माफ़ी भी मांग लिए। धीरे धीरे मीरा सुरेश के अच्छे अस्पताल में इलाज किए और फिर वो पूरे तरह ठीक हो गए और मीरा के साथ लहंगा के व्यापार में हाथ बटाना शुरू कर दिए। बड़े बड़े फैशन शोरूम में मीरा के लहंगे जाने लगे। देखते ही देखते लहंगा की व्यापारी बन गई। आखिर औरत लक्ष्मी की रूप होती है, मीरा ने साबित कर दिया था।